और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं एक मुख्य विपक्षी दल है इस समय उत्तर प्रदेश में। उसके मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार की इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार तमाम मुद्दों पर, खासतौर पे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर और उसके साथ साथ जो है रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार फेल रही है। तो इन मुद्दों को लेकर भी वो चुनाव में गए थे, लेकिन जो और मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश में उतने प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ा भी काम करता है और उसके साथ साथ जो है रूलिंग पार्टी का एंटी कंवेंसिव भी साथ दिखता है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में ही जो है लोग जब विधानसभा के पूरे चुनाव होंगे तो उस समय स्थिति काफी कुछ साफ उसके पहले हो जाएगी कि क्या रुझान है वर्तमान सरकार की पार्टी का, या फिर जो है विपक्ष को मौका देगी। लेकिन जिस तरह से राजनीति और क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बिहार सामने है बिल्कुल, और जिस तरह से बाजी पलट जाती है थोड़ी देर में, तो वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी मुद्दे सब गायब हो जाते हैं। जनता का जो भरोसा और विश्वास तत्कालिक रहता है और वो निश्चित रूप से सामने आता है। बिल्कुल भट्ट जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। सुनीता, एक बार मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के निकलकर सामने आ रहे हैं। वो यह है कि नौगांव सादाता में चौथे राउंड के परिणाम सामने आने लगे। सपा के जावेद आब्दी 4028 मतों से आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। बीजेपी की संगीता चौहान ने संगीता चौहान से जो है जावेद आब्दी आगे आते दिखाई दिए। इसके अलावा 9948 वोट मिले हैं जावेद आब्दी को। बीजेपी की संगीता चौहान को 5920 मत मिले हैं अभी तक, जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है। टुंडला में 10वें राउंड की गिनती के परिणाम को लेकर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर जो है सपा से आगे हैं और इसके अलावा सपा प्रत्याशी के महाराज सिंगर धनगर आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थिति यहाँ पर अलग बनती दिखाई दे रही है। और बारंग मऊ को लेकर बात की जाए तो बीजेपी के श्रीकांत कटियार 5006 मतों से आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है और सपा के प्रत्याशी सुरेश कुमार पाल को जो है मात देते यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति बनेगी? लगातार पल पल हम अपने अपडेट से लगातार दर्शकों को लगातार बिल्कुल कमर, ये जो 7 सीटों पर जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे माना जा रहा है। भट्ट साहब हमारे साथ लगातार जुड़े। भट्ट साहब, बिल्कुल अगर देखा जाए ये जो स्थिति है ये स्पष्ट करेगी और कहीं ना कहीं इसे 2022 के चुनावों के लिए सत्ता का सेमीफाइनल भी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, वर्तमान में बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार ये कोशिश रही है कि 7 सीटें जीती जाएं जी, क्योंकि 7 से सीटें जीतने के बाद एक मैसेज उत्तर प्रदेश में देने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसके लिए कि सीधे तौर पर सरकार जो जनता है वो अपना मैंडेट योगी सरकार को ही और बीजेपी की सरकार को ही देना चाहेगी। तो ये, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से बीजेपी अभी लगभग 5 सीटों पर सिमटी हुई है, 7 सीटें हैं, 2 सीटें अन्य को खास तौर पर हैं। तो ये स्थिति अगर और कम होती है तो कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए जो है एक एम्बैरेसिंग पोजीशन की बात होगी और ये सीधे तौर पर देखा जाए तो बहुत ही सरकार जो है इसके लिए फिर उसको आगे बीजेपी को दूसरी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि 7 सीटें जीतने की कोशिश थी, लेकिन अगर अभी 5 पर हैं तो निश्चित रूप से उनका कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि 6 पहले वो जीत चुके थे, यानी कि जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर ऑलरेडी 6 जो पहले जीते थे। तो अब 5 पर अगर होंगे या 4 पर होंगे तो इससे कहीं कहीं बीजेपी का ग्राफ गिरता नजर आएगा। बिल्कुल, तो स्थिति स्पष्ट है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं तमाम आंकड़े। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 7 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की, बिहार पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं जहां पर सत्ता का समीकरण में उलटफेर नजर आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 28 सीटें। कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, राउंड द राउंड स्थिति स्पष्ट भी होती आ रही है और साथ ही सुनवाएंगे कि प्रत्याशी इस बीच कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस को हो। क्योंकि सुबह ही हमने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री उनसे ही बातचीत की थी, उनका यही कहना है कि 28 की 28 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। डबरा से इमरती देवी से हमने बातचीत की, सुहासरा में भी बातचीत की, लेकिन तमाम जगह तमाम प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन आज स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता किसके हाथ लगने वाली है, सत्ता का सिंहासन
पर किसका राज तिलक होगा, और स्थिति लगभग स्पष्ट होती भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 18, 9 और 1 ये वो आंकड़ा है जो अभी तक के राउंड्स की गिनती पर स्पष्ट हो पाया है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और राउंड दर राउंड स्थिति स्पष्ट हो रही है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि तमाम दिग्गजों की जो दाव पर लगी हुई साख है उसको भी उनको बरकरार रखना है और साथ ही साथ जीत को भी बरकरार रखना है, क्योंकि किसका ये सिंहासन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार फिर आपको बता दें कि बढ़त जो है वो कौन बनाए हुए, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है तमाम दिग्गजों का। शुरुआती भी है और आखिरी भी संतोषजनक ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पे खोने को क्या है, जो कुछ खोना है कांग्रेस को खोना है, सोचे तो वो सोचे। हम प्रारंभ से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। आप देखिए कितने उत्साहजनक परिणाम है। अभी और आगे बढ़ेंगे हम और आगे आएंगे, आखिरी तक वो ऐसे ही कहते रहेंगे। आप आखिरी भी सुनना उनकी वो क्या कहते हैं। और फिर जो मतदान के दूसरे दिन उन्होंने ट्वीट किए थे वो भी, उस पर भी बोलूंगा मैं आज। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे वो ईवीएम पे, अभी नहीं। कांग्रेस का तो मैं नहीं जानता, पर जनता का मंगल जरूर होगा, गरीब का मंगल होगा, किसान का मंगल होगा। नहीं, मैं तो हर वक्त मत्था टेकती हूँ, जबरदस्ती के यहाँ से निकलती हूँ। मैं बजरंगबली पे पूरा विश्वास करती हूँ, भोलेनाथ पे विश्वास करती हूँ और मैं बहुत दिल से ईश्वर को चाहती हूँ और जनता को मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। तो जनता आज देख रहे हो, लोगों ने कुछ भी कहा लेकिन मेरी जनता मेरा साथ देगी और मेरा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी सीटें आएंगी, 1-2 सीट कमलनाथ जी को मिलेगी। तो कुछ भी बोलते रहे, बोलने से कुछ नहीं। उनने जो महिला का अपमान किया था उसका बदला आज बजरंगबली उन्हें देंगे। भोलेनाथ अखिलेश्वर महाराज बैठे हैं, वो उनका बदला पूरा का पूरा 100 के 100%, 110%, 20 से और आगे। ये परिणाम है पोस्टल बैलेट के। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो पोस्टल बैलेट में 80 साल की उम्र के ज़्यादा, दिव्यांग और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स, इसमें तो कांग्रेस के लोगों को वोटर लिस्ट ही नहीं मिल पाई कौन कौन वोट डालने जा रहा है। तो वो तो होना ही था। मैंने कहा हुआ है कि जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो रहा है। अब देखिए ईवीएम के खुलने दीजिए, पता पड़ेगा। सामने उपचुनाव को लेकर काउंटिंग का दौर जारी है और शुरुआती रुझान में बीजेपी के तुलसी सिलावट जो है बढ़त बना रहा है। आप देख सकते हैं नेहरू स्टेडियम के बाहर का नजारा है और जैसे ही बीजेपी के तुलसी सिलावट जो है शुरुआती रुझानों में बढ़त बना रहे हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और जो है पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहरू स्टेडियम के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के झंडे बंडल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान में तुलसी सिलावट को बढ़त मिली है, उससे जो है उत्साह दिखाई दे रहा। हम बात करने की कोशिश करेंगे तुलसी सिलावट बढ़त बनाए रहे रुझान में, किस तरह की उम्मीद है रुझान को लेकर? हमको तो हमने पहले से घोषणा कर चुका है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों में सबसे विजय श्री प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारे सावे तहसील के माननीय लोकप्रिय विधायक मंत्री जी तुलसीराम जी सिलावट जी जीतेंगे 25,000 से 30,000, जिसके अंदर शिप्रा मंडल 10,000 से 15,000 वोटों से जीतेंगे। अभी क्या उम्मीद की जा रही है? अभी 3-4 हजार से हम आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये लड़ाई एक सेठ और सेवक की है, ये लड़ाई एक साधु और शैतान की है। हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान जरूर होता है पर जीत हमेशा सत्य की होती है। तो ये था हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो कि शुरुआत रुझान में जिस तरह से तुलसी सिलावट आगे हैं उसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि जब आखिरी परिणाम आएंगे तो तुलसी सिलावट जो है एक बड़ी बढ़त के साथ जो है यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ मैं अशरफ मंसूरी, न्यूज वर्ल्ड इंदौर। शुरुआती अभी है और आखिरी भी संतोषजनक ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पे खोने को क्या है, जो कुछ खोना है कांग्रेस को खोना है, सोचे तो वो सोचे।
हम प्रारंभ से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। आप देखिए कितने उत्साहजनक परिणाम है। अभी और आगे बढ़ेंगे हम, और आगे आएंगे, आखिरी तक वो ऐसे ही कहते रहेंगे। आप आखिरी भी सुनना उनकी, वो क्या कहते हैं। और फिर जो मतदान के दूसरे दिन उन्होंने ट्वीट किए थे, वो भी उस पर भी बोलूंगा मैं आज। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे वो ईवीएम पे, अभी नहीं। कांग्रेस का तो मैं नहीं जानता, पर जनता का मंगल जरूर होगा, गरीब का मंगल होगा, किसान का मंगल होगा। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतगणना जारी है। हमारे साथ में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा साहब। मंगल है, किस तरह से मंगल को लेकर तमाम तरह की चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? मतगणना देखिए, दिग्विजय सिंह जी अभी इंतजार करें, 2-3 घंटे में पूरा परिदृश्य साफ हो जाएगा और दिग्विजय सिंह जी को पता भी लग जाएगा कि भगवान और मंगल हनुमान जी कृपा भी उसी पे करते हुए देश और समाज के लिए काम करता है, जो सत्य पर आधारित है। हाँ, वो ये नहीं देखते कि हनुमान जी ने जिस मंगल की वो बात करते हैं, वो मंगल उन्हीं पर कृपा करता है जो अच्छे करने वाले लोग हैं। आपने मध्य प्रदेश के साथ क्या किया, गरीबों के साथ क्या किया, और दिग्विजय सिंह जी आपने तो मध्य प्रदेश को कहां तक ले जाकर के छोड़ा। इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है, जिनको मध्य प्रदेश के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको ये शब्द कहने का आज के समय में कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात है। 2-4 घंटे में स्थिति क्लियर होंगे। आप देख रहे होंगे पहले जो रुझान आ रहे हैं, रुझान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिस प्रकार से बढ़त मिलना प्रारंभ हुई है, मैं विश्वास करता हूं परिणाम अंत तक जब आएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें जीतेगी। क्या जिस तरह से लगातार अगर अन्य हम विधायकों की बात करें, बीएसपी के, सपा के, निर्दलीय, क्या अगर बीजेपी वाकई जो प्रोडक्शन है उतनी सीटें आती तो उनको वो कहां पाएंगे अपने आप को पार्टी? नहीं, वो हमारे साथ सम्मान के साथ रहेंगे। उन्होंने अगर हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े हुए, तो भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़े होकर के उनको ताकत देने का काम करेगी। इसलिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन है, वो है, और उनके साथ हम ताकत के साथ खड़े होंगे। क्या आधार रहा है? आप जिस तरह से लगातार 28 में 28 सीटों की जीतने की बात कर रहे हैं, विकास सबसे बड़ा आधार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो हमने 15 साल भाजपा ने सरकार ने काम किया था, इन 6 यहाँ वो तो सब पार्टियां अपने अपनी कोशिश करती है, कांग्रेस ने भी कोशिश की। 7 महीनों में जो काम किया, हमारे नेतृत्व पर जनता को विश्वास है, और हमारा संगठन का जो तंत्र है, बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है नीचे, जिसने मेहनत की है, इतने बड़े कठिन चुनाव को भाजपा के कार्यकर्ता ने बूथ लेवल पर, मंडल स्तर के, जिले स्तर के, हमारे सब लोगों ने मिलकर के एक साथ मैदान में उतर करके टीम स्पिरिट से जो चुनाव लड़ा, उसका ये परिणाम होगा जो मैं देख रहा हूं कि हम बहुत अच्छी सीटें जीत करके इस चुनाव में इतिहास बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जो दावा किया था 28 सीटों का, 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। शुरुआती रुझान में बीजेपी अब लगातार बढ़त भी बनाए हुए है। देखना होगा कि बीजेपी के जो दावे हैं उस पर पार्टी कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतगणना जारी है। हमारे साथ में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा साहब। मंगल है, किस तरह? यहाँ वो तो सब पार्टियां अपने अपनी कोशिश करती है, कांग्रेस ने भी कोशिश की, अच्छे लोगों से सब मिलके काम किया है, मगर मतदाता क्या फैसला करते हैं वो मतदाता के ऊपर है। तो वो उनके हिसाब से जो हुआ है, तो आज वो मतगणना हो रही है, रिजल्ट अब आएगा, आगे देखते हैं। और बीजेपी इसमें इसी तरह से बेईमानी करके ही जीतती हमेशा, तो इसका भी ईवीएम का सिस्टम भी समझना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, कोई किसी में बंधन में क्यों इतना हो रहा है वो समझना पड़ेगा। नहीं तो हमेशा शुरू से भाई कांग्रेस गवर्नमेंट भी सेंटर में रही, स्टेट में रही, कभी